कुछ वार्निंग साइन होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें। पेरेंट्स डायरेक्ट डांटने लगते हैं बच्चों को कि मोबाइल यूज नहीं करो, और कई बार वो हाथ में रख के डांटते हैं। जब भी हम सुसाइड की खबर सुनते हैं तो मन दुखी हो जाता है, और अगर ये खबर बच्चों से जुड़ी हो तो हमारा दिल दहल जाता है। बार बार मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या सुसाइड करने वाले इंसान के परिवार को उसकी मनोस्थिति का पता नहीं था? क्या सुसाइड के कोई सिम्टम्स होते हैं? यही जानने के लिए हमने बात की कोकिलाबेन अस्पताल के साइकाइट्रिस्ट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट से। पहले बच्चा बहुत जॉली नेचर का था, बाहर खेलना पसंद करता था, लेकिन आजकल कुछ समय में वो अकेला घर में रहने लगा है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ करने लगा है। मम्मी पापा उसके रूम में एंटर करते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई भी ना आए, मुझे एकदम अकेला छोड़ दो। कई बार वो सर्च इंजन में इजी वे ऑफ सुसाइड भी सर्च करेगा। साहित्य वो वैसा पढ़ेगा जिसमें इजी एस्केप ऑफ लाइफ लिखा हो। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं उनके रजिस्टर के जो लास्ट पेज रहता है उसको मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स थोड़ी सा देखते रहें, क्योंकि ज़्यादातर एक साइकोलॉजी होती है कि वो जो भी कुछ सीक्रेट बातें हैं वो लास्ट पेज जो एक कॉपी का रहता है उसमें लिखते हैं, तो उसको थोड़ी सा आप चेक करते रहें। मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते हर इंसान अपनों से कट गया है और उनकी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड या उनके मोबाइल तक सीमित हो गई है। ऐसे में अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पेरेंट्स डायरेक्ट डांटने लगते हैं बच्चों को कि मोबाइल यूज नहीं करो, और कई बार वो हाथ में रख के डांटते हैं। आप वो खुद यूज कर रहे हैं लेकिन बच्चों से चाह रहे हैं कि वो यूज ना करे। तो सबसे पहले यही है कि आप लोग लिमिट करिए इस मोबाइल का यूज। अगर फैमिली टाइम दे रहे हैं आप तो उसमें ऐसा रूल बनाइए कि इस रूम के बाहर ही रहेंगे मोबाइल। और अगर आप बच्चे को कुछ करके आप चाहते हैं कि बच्चा इंटरनेट का या तो मोबाइल का यूज कम करे, तो पहले आपको वो शो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा रहता है ज्यादातर चीजें इमिटेट करता है। इमिटेट मतलब नकल करता है अपने पेरेंट्स से। आप खुद करें तभी बच्चा करेगा फॉलो। ऐसा आप हाफ टास्क नहीं हो सकता कि बच्चा फॉलो कर ले और आप फॉलो नहीं करें। तो आप भी लिमिट में करिए इसका यूज। पिछले कई वर्षों में सुसाइड की दर काफी बढ़ गई है और खासकर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने घर का माहौल सेफ और सिक्योर बनाएं और बच्चों को खुलकर अपनी बात रखने के लिए एनकरेज करें। बोथ पेरेंट्स जो रहते हैं, वर्किंग रहते हैं, समय पर्याप्त दे नहीं पाते हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक टाइम जिसको बोलते हैं कि जैसे अभी आजकल बहुत चल रहा है कि मी टाइम ना होके एक फैमिली टाइम बनाएं, जिसमें आप डिनर के समय सब लोग घर में अवेलेबल रहते हैं। उस समय आप पर्टिकुलर समय में ही सब लोग साथ में खाना खाएं, और उस समय जो डाइनिंग टेबल का समय रहता है उसको फैमिली टाइम की तरह इंजॉय करें। उसमें सब कुछ, कोई भी कुछ बोल सकता है, जो भी परेशानियां होंगी। चाइल्ड को इतना डर नहीं रहना चाहिए कि अगर वो अपनी कुछ परेशानी साझा कर रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे। सुसाइड की बढ़ती घटनाएं किसी एक व्यक्ति या परिवार की हार नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की कमजोरी बताती है। और इसलिए जरूरी है कि हर इंसान इन वार्निंग साइंस को यदि किसी में नोटिस करे तो उसे नजरअंदाज ना करे।